अस्सलाम वालेकुम। बन रहा है ये मज़ेदार सा पालक गोश्त जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। किस किस को पसंद है पालक गोश्त ज़रूर बताइएगा। पालक गोश्त सोन कर भी बनाया जाता है, पालक को अलग से बॉईल करके भी बनाया जाता है और पालक को गोश्त के साथ ही डालकर भी बनाया जाता है। तो देखिए यम्स फूड के किचन में आज किस तरीके से बन रहा है। इसके लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें आधा कप तेल डालेंगे। इस तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 3 दरमियाने साइज की प्याज जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है इसमें डालकर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए अभी सिर्फ इतना फ्राई करेंगे कि सिर्फ प्याज के किनारे हल्के से सुनहरी हो जाएं। देखिए अभी प्याज मुकम्मल सुनहरी नहीं हुई है। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफ़ेद जीरा, 1 चाय का चमचा साबुत काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, 1 दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद बड़ी काली इलायची डालकर इन गरम मसालों को प्याज के साथ मिक्स करते हुए इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज मुकम्मल सुनहरी हो जाए, जिससे इन गरम मसालों की खुशबू भी प्याज में आ जाएगी। देखिए प्याज मुकम्मल सुनहरी हो गई है। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के साथ 3 से 4 सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये आधा किलो गोश्त आप बीफ या मटन जो इस्तेमाल करना चाहें ले सकते हैं। ये छोटी बोटियों में कटा हुआ है। इसमें डालकर इसे इतना भून लेंगे कि गोश्त की रंगत तब्दील हो जाए, गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा या जितना आप इस्तेमाल करते हो पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चमचा ये जितना आप पसंद करें नमक डालकर इन मसालों को पहले ऐसे ही गोश्त के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी डालकर इन मसालों को इतना भून लेंगे कि तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं और तेल भी किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें ये 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है। मैं टमाटर काट कर नहीं डालती क्योंकि फिर टमाटर की स्किन पालक में नजर आती है। इस पेस्ट को डालकर इसे इतना भून लेंगे कि टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो, टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें गोश्त के गल जाने के हिसाब से 3 कप पानी डाल रहे हैं। अब पानी को गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और फिर कुकर को इसकी लिड लगाकर बंद कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे गोश्त गल जाएगा। अब चलते हैं पालक की जानिब। इसके लिए ये 1 किलो पालक जिसे अच्छे से धोकर रफली काट लिया है। अब चलते हैं इस पालक को बॉईल करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 1 कप पानी डाल रहे हैं। अब जो पालक काट के रखी थी इसे इस पतीली के पानी में डाल देंगे और इस पतीली को इसके ढक्कन से ढककर 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे पालक में मौजूद पानी निकल आएगा और पालक नरम हो जाएगी। 10 मिनट बाद देखिए पालक से कितना पानी निकल आया है और पालक नरम भी हो चुकी है। अब इस पालक को हैंड ब्लेंडर या घोटने की मदद से घोट लीजिए। मैं यहाँ पानी में से पालक को अलहदा निकालकर ब्लेंड नहीं करती हूँ क्योंकि इस पानी में आयरन मौजूद होता है। देखिए पालक अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब चलते हैं कुकर की जानिब, जिसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और वेट हटाकर कुकर में से स्टीम निकल जाने दी थी। अब इस कुकर को खोलकर गोश्त चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त गल चुका है। अब जो पालक पीस कर रखी थी इसे इस गोश्त में डालकर गोश्त के साथ मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए। देखिए तमाम इजाफी पानी खुश्क हो गया है। अब इस टाइम इसमें 1 से 2 अदद या जितना आप इस्तेमाल करते हो कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन हरी मिर्चों को पालक के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि तेल किनारों से अलहदा हो जाए, जिससे इन हरी मिर्चों का जायका भी पालक गोश्त में आ जाएगा। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब लीजिए जनाब ये बहुत ही मजेदार सा पालक गोश्त तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।